तो और फ्रेंड्स लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है जाफान ने सेट की टेस्ट में फर्स्ट प्राइज को जीता, इसीलिए अब उसे लिन क्लैन में बहुत ही अच्छी तरीके से जाना जाता है। यहाँ तक कि हिशन काउंटी के दूसरे क्लैन में भी इसके बारे में बात किया जाता है। जाफान के इम्प्रेसिव मूवमेंट ने किसी ने उसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया। एक ऐसा इंसान जिसका डेंटियान टूटा हुआ है, उसने लिन लेई को हरा दिया जो किमगुआन सेट में एडमिट है। हालांकि जाफान के ये मैटर पूरी तरीके से चारों ओर फैलने से पहले लिंग क्लैन ने एक अनाउंसमेंट किया, जिस वजह से जाफान का यह मैटर लगभग दब गया। इसके बाद हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें करते हुए बोलता है, क्या तुमने सुना कि लिन चेन लिन क्लैन का टैलेंट वो बहुत जल्दी लिन क्लैन में वापस आ रहा है। दूसरा बंदा बोलता है वो लिन चेन जिसे 4 मेजर सेट में से एक किंगवान सेट के प्रेसिडेंट द्वारा एक पर्सनल डिसेबल के तौर पर चुना गया था। पहले वाला बंदा बोलता है किंगवान सेट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उस सेट में बहुत से शुआंटियान रियलम के वॉरियर हैं। दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, और शुआंटियान लेवल से ऊपर के लेवल के मास्टर हैं। मुझे तो लगता है कि हिशान काउंटी के चारों क्लैन उस सेट के साथ सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, चाहे क्यों ना वो चारों एक साथ ही मिल जाए। पहले वाला बंदा फिर से बोलता है बात सिर्फ यही पे खत्म नहीं होता है। नानगोंग जू जो नानजोंग क्लैन का बेटी है, मैंने सुना है कि वो किंगवॉन सेट के सेट टेस्ट में लिन चैन के साथ मिला और उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों फैमिली के साथ आपस में बात करने के बाद वो दोनों ही नए साल में एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। लिन चैन के क्लैन में लौटने के बाद एक एंगेजमेंट बैंक्वेट का इंतजाम किया जाएगा। ये सुनकर दूसरा बंदा थोड़ा हैरानी के साथ बोलता है नानगोंग जुई वो तो हिशान काउंटी के नंबर 1 ब्यूटी है। पहले वाला बंदा बोलता है ये एक दिल तोड़ने वाली कहानी है। दूसरा बंदा बोलता है अगर इन सब के बारे में सोचा जाए, लिन ले लिन चैन का छोटा भाई है, लेकिन जाफान ने उसका एक हाथ काट के उसे डिसेबल बना दिया। जब लिन चैन वापस आएगा तब जरूर वो जाफान को जान से मार डालेगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें पिल हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जाफान मजे से टंगरी खाते हुए बोलता है मुझे पिल हाउस में रहने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो अपने दादाजी को देखता है जो कि उसे ही घूरे जा रहा था, और ये देखकर जाफान अपने दादाजी से पूछता है दादाजी आप मुझे इस तरीके से क्यों घूरे जा रहे हैं। दादाजी जाफान को बोलता है जाफान इस दुनिया में बहुत से ब्यूटीज हैं और उनमें से एक नानगोंग क्लैन के बेटी। ये नाम सुनते ही जाफान थोड़ा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में जाफान और नानगोंग एक दूसरे के साथ प्यार करता था। फिर वो कुछ सोचने के बाद दादाजी को बोलता है दादाजी ये सब कुछ मेरे बचपन में था, आप मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, आप मेरा टारगेट मार्शल आर्ट की पीक पर पहुंचना है। जाफान के बातें सुनने के बाद दादाजी बोलता है मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चलता रहता है। दूसरी तरफ जाफान एक खतरनाक सा लुक देते हुए अपने मन में बोलता है ड्रैगन और टाइगर सेट में जो भी हुआ उस वक्त से नानगोंग ने मुझसे दूरी बना कर रखा है। इसके अलावा मेरा सिर्फ एक ही गोल है, मुझे अपने माना को रिकवर करना है और लॉर्ड रियाला में वापस जाना है। नानगोंग जू मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जाफान पिल हाउस में अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वहाँ पर यूनारा का जाफान को बुलाने लगती है। जाफान दरवाजा खोल के उससे पूछता है आखिरकार क्या बात है। यूनर बताती है यंग मास्टर लिंगबाओ सेट ने किसी को आपको वहाँ पर इन्वाइट करने के लिए भेजा है। लिंगबाओ सेट का नाम सुनकर जाफान को लेडी बाओ के बारे में याद आता है और फिर वो मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलता है शायद ये पिल हाउस के एल्केमी मास्टर के लिए है। उन्हें लगता है कि मेरे दादाजी से जानकारी हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए उन लोगों ने मुझे चुना है। जिसके बाद जाफान यूनर को बोलता है ठीक है तो मैं देखने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन मैंने जो तुम्हें टेक्निक दिया है उन्हें तुम अच्छे से कल्टीवेट करना। यूनर जाफान को चढ़ाते हुए बोलता है मैं समझ गई यंग मास्टर, आपने मुझे ये कई बार कहा है, आप तो बहुत बातूनी हैं। जाफान भी उसके बातें सुनकर मन ही मन स्माइल करता है और फिर लिंगबाओ सेट की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है लिंगबाओ सेट एक किंगडम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये मेरे साथ कौन सी ट्रिक खेलना चाहता है। ये सोचते हुए वो लिंगबाओ सेट के सामने पहुँच जाता है। तभी एक नौकरानी उसके पास आकर बोलती है क्या ये मिस्टर जाफान है, लेडी आपका बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही है। फिर वो नौकरानी जाफान को अंदर ले आती है और उसे एक रूम में थोड़ी देर इंतजार करने के लिए बोलती है। जाफान वहाँ पर एक पेंटिंग को देखकर बोलता है ये तियानहुआ माउंटेन है, और तभी पीछे से लेडी बाओ बोलती है ये कब बनी इसके बारे में कोई भी नहीं जानता,
लेकिन मिस्टीरियस तुम्हारे बारे में इन दिनों बहुत से रूमर चारों ओर फैल गई। जाफान बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके बारे में क्या कर सकता हूँ। लेडी बाव बोलती है ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन और टाइगर सेट की स्पिरिचुअल रियलम में थर्ड प्रिंस के द्वारा तुम्हारे डेंटियन को तोड़ दिया गया और तुम्हें एक डिसेबल बना दिया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले की हुए टेस्ट से ये पता चलता है कि वो सभी रूमर बहुत ही ज्यादा मजाकिया हैं। जाफान बोलता है सीधा मुद्दे पे आओ। जो सुनकर लेडी बाव बोलती है ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए इन्वाइट किया क्योंकि मैं पील हाउस के साथ कोऑपरेट करना चाहती हूँ और तुम्हें मुझे परफेक्ट बॉडी पिल प्रोवाइड करना होगा और लिंगबाओ सेट ये तुम्हारे लिए बेचने में मदद करेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक विन विन सौदा होगा। जाफान बोलता है कॉपरेशन और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है मुझे तो लगता है कि कॉपरेशन सिर्फ एक बहाना है। रियल में तो वो उस अननोन एल्केमी मास्टर को ढूंढना चाहता है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो एल्केमी मास्टर उसके सामने ही खड़ा है। लेडी बाव जाफान से पूछती है बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जाफान फिर से अपने मन में सोचते हुए बोलता है लिंगबाओ सेट के साथ रिलेशनशिप करने में पील हाउस का ही फायदा होने वाला है और मुझे इसे मान लेना चाहिए। फिर वो लेडी बाव को बोलता है आपके साथ कोऑपरेट करना हमारे लिए सम्मान की बात होगा। जो सुनते ही लेडी बाव मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है वो तो सच में लिन जिन होंग के तुलना में बहुत ही आसानी से मान गया है। फिर वो जाफान को बोलता है हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कोऑपरेशन करेंगे। फिर जाफान बोलता है खैर अगर कहने के लिए और कुछ नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये बोलकर जाफान यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी लेडी बाव पीछे से जाफान की हाथ पकड़ लेती है और उसे एक टोकन देती है। जाफान उस टोकन को लेते हुए बोलता है ये तो कंट्रीब्यूशन टोकन है, आप कितने ज्यादा उदार हैं जो आपने मुझे ये टोकन दिया। लेडी बाव बोलती है सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिसे लिंगबाओ सेट का कंट्रीब्यूशन टोकन मिलता है, तुम्हें ये याद रखना होगा कि मैं तुम्हें किस तरीके से ट्रीट कर रही हूँ। कंट्रीब्यूशन टोकन के साथ तुम लिंगबाओ सेट का एक मेंबर हो, कोई भी ऑर्डिनरी फोर्स तुम्हें प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये एक बहुत ही रेयर ट्रीट है जो सिर्फ कुछ ग्रेट सेट के डिसेबल ही हासिल कर सकता है। जाफान बोलता है क्या सच में सिर्फ ऑर्डिनरी फोर्स, तो फिर यू एस्टेट की रॉयल फैमिली के बारे में क्या ख्याल है। लेडी बाव बताती है कंट्रीब्यूशन टोकन के साथ तुम कंट्रीब्यूशन क्रेडिट जमा कर सकते हो। तुम लिंगबाओ सेट में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें कंट्रीब्यूशन क्रेडिट मिलेगा। अगर तुम मिलियनों कंट्रीब्यूशन क्रेडिट जमा कर सकते हो तो फिर लिंगबाओ सेट के सबसे ग्रेट और यू एस्टेट में दबाव डालने में तुम्हारी मदद करेगा। जाफान बोलता है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं आप यहाँ से जा रहा हूँ। पीछे से लेडी बाव बोलती है हम दोबारा से जरूर मिलेंगे यंग मास्टर। जाफान यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है लिंगबाओ सेट तो उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है लेकिन लाखों का कंट्रीब्यूशन पॉइंट ये तो एक मजाक लग रहा है। फिर वो उस पेंटिंग को देखते हुए बोलता है टियानहुओ माउंटेन, और यहाँ से हमें ये आइडिया लगता है कि इस माउंटेन में जरूर कोई ना कोई सीक्रेट छुपा है और इसके बारे में हमें आगे चलकर पता चलने वाला है। इसके बाद जाफान पील हाउस में वापस आकर दादाजी को उस माउंटेन के बारे में बताता है। जो सुनकर दादाजी शौक होते हुए बोलता है क्या तुम अकेले टियानहुओ माउंटेन पर कल्टीवेशन करने के लिए जाने वाले हो। जाफान बोलता है हाँ बिल्कुल। जाफान के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।